अभी मैं बात करने आई हूँ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण से, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में चकिया थाना के अंतर्गत कोई मदरसे से बहुत सारे जो हैं हथियार बरामद हुए हैं। मतलब मदरसा के आड़ में आप समझ सकते हैं कि हथियारों की सप्लाई होती थी और उसी को लेके बहुत सारे चीजें मतलब बताया जा रहा है कि मतलब मदरसा के आड़ में क्या कुछ होता था। मैं उसी मुद्दे पे बात करूंगी, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से मदरसा में मतलब बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में हथियार बरामद हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि मदरसे के आड़ में मतलब ये गंदा खेल होता है? ये गंदा खेल आपको आज पता लग रहा है। अगर बस चले, सरकार अगर थोड़ा सचेत नहीं होती तो इसको पूरा बिहार, मैं बताना चाहता हूँ, बंगाल तो बन ही गया है, बिहार को लोग भी मिनी पाकिस्तान बना देता है। मदरसा में तो वही जनरेटर हो रहा है, सनातन के खिलाफ गुंडा मवाली, और हलाला का उसको जगह बना दिया है। मौलवी को देख रहे हैं ना, मदरसा क्या बन गया है अभी, हलाला का जगह, और मौलवियों का ये सबसे ज्यादा अयासी का जगह। बिहार का मदरसा अगर देखेंगे, हाँ कुछ मदरसा सही है, मैं मानता हूँ, जो मानक पर खरे उतरते नहीं। जनरल मदरसा तो सब अपराधी बनाए हुए हैं। अभी चकिया में, मोतिहारी के चकिया में, पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड के गवंद्रा ग्राम में जो मदरसा शमसुल इस्लामिया क्या है वहाँ, उसमें जिस तरह की घटना घटी है, वो क्या आप समझते हैं? वो बिहार को जलाने वाला घटना था। लेकिन शुक्रगुजार कहिए पुलिस को कि जिसने समय पर कंट्रोल कर लिया, वहाँ बरामद कर लिया, मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग तो आतंकवादी पैदा ही कर रहा है, इसमें हमको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मदरसा बंद हो जाना चाहिए? संपूर्ण मदरसा को मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अवैध मदरसा जो है, इस तरह से जो आतंकवाद को पैदा कर रहा है, आतंकवादी को पैदा कर रहा है, ऐसे मौलवियों को पकड़ करके और रसातल में भेजवा देना चाहिए। अगर देशद्रोही काम कर रहा है, आजीवन कारावास है ना, तो आजीवन कारावास ही सबके मृत्यु प्रयत्न करना चाहिए, तब डर पैदा होगा। तो क्या मतलब सरकार मदरसा कहीं भी खोलने से पहले सरकार को उसकी जांच करवानी चाहिए? पुलिसिया जांच, लाइसेंस लेना चाहिए और पुलिसिया जांच होना चाहिए। थाना जो है उससे कंसर्न कर देना चाहिए कि प्रतिदिन थाना वहाँ देखे। थाना सोया रहता है, यहाँ का थाना भी कम दोषी थोड़ी है। तो क्या हमारे लॉ में कोई ऐसा मतलब नियम नहीं है? ये लॉ का चीज नहीं है, तो व्यवस्थापिका का है। ये तो आपको संविधान के द्वारा है, तो ये तो संसद बनाएगी ना, या कोई राज्य का विधानसभा बनाएगी। आज आप फिर मुस्लिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, मदरसा के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? क्योंकि आपको तो पहले भी ऑलरेडी धमकी मिल चुका है। हम डरने वाले आपको लगते हैं? अगर डरना रहता तो हम ही काला कोट पहनते हैं। हम एक देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, और इस भारत माँ के रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति को जिंदा करने के लिए और अहिंसा को बचाने के लिए, सबसे पिक पॉइंट को आप पकड़िए, अहिंसा को बचाने के लिए, कि कोई हिंसा नहीं करे, उसके लिए सदैव तत्पर हैं और हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। कैसे आप ये समझ लिए कि हम डरने वाले हैं? गिदर भभकी से हम डरने वाले हैं? नहीं, लेकिन जिस तरह से आप मदरसा के बारे में कह रहे हैं, मदरसा में हलाला, मदरसा को मतलब क्या होगा? हमको तो 20 बार धमकी पहले मिला। आपको पता है ना कि हम स्टालिन केस किए तो हमको पाकिस्तान से धमकी मिला। और पता है ना कि 13 राज्य में, जब MK स्टालिन जो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे जो हैं वहां पर, उस समय युवा कल्याण मंत्री थे उदयनिधि स्टालिन, और अभी वो वहां हैं उप मुख्यमंत्री। तो जब उदयनिधि स्टालिन ने कहा श्रावण पटेर में कि हिंदू धर्म कोरोना, डेंगू और मलेरिया इसे समूल नष्ट कर देना चाहिए, तो मैंने, आपको ये पता होना चाहिए कि 2 तारीख को भाषण दिए थे, 4 के जब हम 3 तारीख को जब हमने देखा अखबारों में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक फुटेज को जब मैंने देखा, तो यही पटना के MLA MP कोर्ट में उन पर कंप्लेन केस दर्ज कराया था, और 13 राज्यों में कंप्लेन केस दर्ज हुआ, पहला मेरा हुआ। और ये सौभाग्य मेरा कहिए, और बिहार की धरती को आप नमन कीजिए कि यहाँ के MLA MP कोर्ट की उस समय की तत्कालीन जज, विशेष न्यायाधीश श्रीमती सारिका, माननीय श्रीमती सारिका बहालिया जी ने सर्वप्रथम संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया, और उनको यहाँ आना था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। आर्टिकल 32 के आज तक मेंटेन नहीं हुआ है, समय पड़ रहा है, और यहाँ कार्रवाई शुरू है। अब उनको सजा भी करा देंगे यहाँ। और सजा क्या हुआ, जब यहाँ जब संज्ञान हुआ तो 2 महीना के बाद हमको धमकी आया, तो धमकी से हम डर गए। पाकिस्तान से आया ना धमकी, पूरा पुलिसिया जांच हुआ, सब कुछ हुआ, तो नहीं। अगर इस भारत माँ की रक्षा के लिए मुझे प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, डरता नहीं है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, आप शायद विशेष नहीं हमको जानते हैं तब, कि जिस सरजमी में हम पैदा लिए हैं, एक तो बिहार ये बुद्ध की पावन भूमि रही है, गांधी की कर्म भूमि रही है, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की केसरी भूमि रही है। केसरी का अर्थ समझते हैं? केसरी दंत सा नहीं, दंत सा यानी ये शेर की भूमि रही है।
कौन ऐसा हिंदुस्तान में पैदा लिया जो अंतरिम सरकार में इस बिहार में प्रधानमंत्री से लेकर 37 से वो प्रधानमंत्री थे, और संयुक्त बिहार का जिसमें झारखंड भी था, और आजीवन मृत्यु प्रत्न मुख्यमंत्री रहा और कभी दाग नहीं आने दिया। अगर अपने ऑफिस से निकलते थे तो लाइट बंद हो जाता था, अगर प्राइवेट काम में जाते थे तो अपना पैसा वो लगाते थे, कभी भी वो सरकारी पैसा का दुरुपयोग नहीं किया, सदैव जनता के सेवा के लिए रहे। उस धरती से मैं आता हूं और वैसे व्यक्तित्व को बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू, अनुग्रह बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि से मैं हूं, तो वैसे लोगों को मैं आत्मसात किया है, आदर्श माना है और लड़ने के लिए मैं निकला हूं। तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, और जब हमारा देश में जब नक्सलवाद का अभ्युदय हुआ और बिहार जब नक्सलियों से जलने लगा, तो आपको पता है ना कि आप आइएगा सोन के इस पार, तो मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं जहां नक्सल विरोधी आंदोलन की पहली शुरुआत हुआ जहानाबाद में, पहली शुरुआत। तो मैं जहानाबाद की भूमि से आता हूं। और ऐसे भी आप पता कर लीजिएगा कि एक समय था कि औरंगजेब की बहन जहान आरा की शादी भी वो जहानाबाद में ही हुई थी, और एक मामूली मुसलमान ने शादी किया था। वहां के तहजीब को देख करके औरंगजेब ने अपनी बहन की भी शादी किया, उतना बड़ा क्रूअल। तो हम उस भूमि से आते हैं, वहाँ के लोग डरते नहीं हैं, लड़ते हैं। तो लास्ट मेरा सवाल कि जो जिस तरह से मदरसा में मतलब हथियार में ये हो रहा है, तो सरकार केवल अरेस्ट करती है, उनको रखती है, फिर तो बेल ही हो जाएगा। तो देखिए आपका सेक्शन जो है बीएनएस का, उसके तहत होता है। पुलिस करती है क्या एसएचओ कि सेक्शन उपयुक्त लगाती ही नहीं है, तो उपयुक्त सेक्शन नहीं लगेगा तो निश्चित है कि सजा में उसको लाभ मिल जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ बिहार के, देखिए हमको कहने में कोई डर भय नहीं है। अगर कोई भ्रष्ट है तो मैं भ्रष्ट बोलता हूँ, मेरी यही मानकता है, यही पहचान है। आज जो बिहार का डीजीपी हैं, एक सड़क पर चलने वाला आदमी से भी पूछ लीजिए कि विनय कुमार कैसा है, हर लोग ये आपको बोलेगा करे वो तो बहुत ईमानदार हैं। तो एक ईमानदार डीजीपी से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोताही नहीं बरतिए और ऐसे लोगों को सलाखों के अंदर सड़ा दीजिए, यानी आजीवन मृत्यु प्रयत्न करवा दीजिए। जो सेक्शन कह रहा है उसमें देशद्रोह लगेगा तो उसमें आजीवन कारावास है, तो कारावास है, जो उम्र है उसके अनुसार मर जाएगा जीवन भर। मैं यही कहना चाहता हूँ और ज्यादा मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, यह सत्य है, लेकिन पहले एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। ये बिहार मेरा भी, हम यहीं जन्मे हैं, यहीं मरेंगे, और डरने उड़ने का सवाल नहीं है। सच्चाई है तो देश की रक्षा के लिए, आम पब्लिक की रक्षा के लिए, और जहां पर नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, हमारी मानवाधिकार खत्म हो रहा है, उसके खिलाफ मैं आवाज बुलंद करूंगा। वो सड़क से लेकर के आपको ऑनरेबल माननीय न्यायालय तक, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या माननीय उच्चतम न्यायालय हो, वहां तक मैं लड़ूंगा। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, और इन्होंने कहा कि मतलब ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, मतलब कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि ये लोग जो है आजीवन कारावास हो, ये मतलब जो है पूरा जीवन मतलब जेल में ही इनका निकल जाए। तो जिस तरह से इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और मैंने इनसे जो भी बातें की, आपको क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।